तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार है, बशर्ते कि हमारे मसाइल हल हो, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालिबा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस और बीजेपी पर फेविकॉल रिलेशन का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 2011 के एमएलसी इंतखाबात में इस वक्त के टीआरएस सरकार ने बीजेपी को वोट दिया था। असेंबली में गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में मदाखलत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में बीआरएस ने मोदी हुकूमत की हर मौके पर तायद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान कदीम रवाबित है और इन दोनों का अटूट रिश्ता है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में दिन दहाड़े एक खातून के गले से सोने की चेन छीनने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पटनचेरू के अमीनपुर में एक खातून अपने 4 साला बेटे के साथ सड़क पर जा रही थी कि दो नामालूम अफराद ने बाइक पर जाते हुए खातून के गले से सोने की चैन खींचकर राह फरार इख्तियार की। इस दौरान खातून और उसका बेटा सड़क पर गिर पड़े। खातून ने शिकायत की कि उसके गले में 8 तोले जेवर था, इसे नामालूम अफराद ने छीन कर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और दोनों की तलाश कर रही है। रियासत तेलंगाना जिले निर्मल के गुरुकुल हॉस्टल में 2 बच्चों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसमें एक की जान चलेगी। जराये के मुताबिक सारंगपुर मंडल के चिंचोली माइनॉरिटी गुरुकुल में जुमेरात के दिन 2 बच्चों में झगड़ा हुआ, जिनकी उम्र 15 साल बताई गई। जिला आदिलाबाद इचोड़ा से ताल्लुक रखने वाले 15 साला अरबाज अली और साथी तालिब इल्म के दरमियान जुमेरात की रात तकिए के मसले पर झगड़ा हुआ था। इत्तला के मुताबिक साथी लड़के ने अरबाज को धक्का दे दिया, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ा। लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने बाद मायना अरबाज अली को मुर्दा करार दिया। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। सदर शिवपेट म्यूनिसिपल का आज एक खुसूसी इजलास रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर रविंदर की सदारत में मुनक़िद किया गया, जिसमें सदर नशीन बल्दिया जयामा के खिलाफ अरकान बल्दिया ने तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए जुमला 26 में से 22 अरकान बल्दिया ने हाथ उठाकर अदम एतमाद पेश किया। 4 अरकान बल्दिया इस इजलास से गायब थे। इन 22 अरकान बल्दिया ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला एडिशनल कलेक्टर को एक याददाश्त पेश की थी कि मौजूदा सदर नशीन बल्दिया को नोटिस जारी करते हुए बहुत जल्द बल्दी इजलास मुनक़िद किया जाए और सदर नशीन का इंतखाब किया जाए। हाई कोर्ट ने गवर्नर कोटे के तहत नामजद 2 एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की हरबर्दारी पर हाई कोर्ट के हुक्म इल्तवा को पीर तक बरकरार रखा। चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने आज दूसरे दिन भी इस केस की समाअत की और आइंदा समाअत को 12 फरवरी पीर तक मुलतवी करते हुए हुक्म इल्तवा को पीर तक बरकरार रखने का ऐलान किया। इम्कान है कि पीर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। रियाजुल हक नारायणपेट ने पुलिस हेडक्वार्टर के नए एडिशनल एसपी की हैसियत से आज चार्ज संभाल लिया। इससे कबल उनका रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट से नारायणपेट में तबादला हुआ था। बादिजा जिला एसपी योगेश गौतम से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। नारायणपेट जिला एसपी ने इस मौके पर नारायणपेट जिला एडिशनल एसपी का जायजा हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया कि शहरियत तरमीम कानून यानी CAA लोकसभा इंतखाबात से पहले नाफिज कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2019 में मंजूर शुदा ये कानून कवायद जारी होने के बाद लोकसभा इंतखाबात से कबल पूरी तरह नाफिज कर दिया जाएगा। मरकजी वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि बीजेपी फिर से इख्तिदार पर आएगी और अपोजिशन की जमातें अपोजिशन में ही रहेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 370 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी, जबकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA को 400 से ज्यादा नशिस्तें हासिल होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज आखिरी दिन था। राज्यसभा के चेयरमैन धनखड़ ने कहा कि 10 फरवरी को इजलास के दिन ना तो सिफर का वक्त होगा और ना ही सवाल का वक्त होगा। इस अहम मामले पर गुज़िश्ता रोज दोनों ऐवानों में बहस जारी है। पार्लियामेंट के बजट इजलास पार्लियामेंट बजट सेशन 2024 का आज आखिरी दिन है। आज ऐवान में राम मंदिर पर बहस शुरू हो गई। मरकजी हुकूमत बजट इजलास के आखिरी दिन दोनों ऐवानों में राम मंदिर पर बहस हुई। आज दोनों ऐवानों में राम मंदिर पर शुक्र तहरीक पेश की गई। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हुआ था। ये सेशन कई लिहाज से बहुत खास था। इस सेशन में वजीर खजाना ने बजट पेश किया। यह मोदी हुकूमत के दूसरे दौर का आखिरी बजट था।
पाकिस्तान के शुमाल मगरिब सूबे खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज पुलिस और सियासी मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक और 6 दिगर जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए ने यह इत्तला दी। ज़राए का कहना है कि वाक़या शंगला जिले में पेश आया, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे।